तो थोड़ा सा बात तो हो गया सर, सर इसलिए लेट से डिले हुआ। बिल्कुल, अरे कोई भाई बात थोड़ा नहीं, टाइम पे आया करिए सर, आपका वेट कोई कर रहे बात थे हम नहीं। लोग भाई। आप लेट आओ जल्दी आओ, आपकी प्रॉब्लम है। मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं ज्वाइन हो गया, मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैं किसी का वेट नहीं करूंगा। सर ओके ओके। चलिए ठीक है, तो ध्यान से चलिए कॉपी देख पेस्ट लीजिए करिए। एक बार। हाँ, क्या बोल रहे हैं हाँ अभिषेक जी? हाँ, ये देखिएगा थोड़ा, ये कहीं तो सेम मिस्टेक है, तो ये नहीं तो है। रन करो, ये डबल डबल सर आनी ये जो चाहिए। अतीक जी हैं वो कौन सी कंट्री के हैं? पाकिस्तान के हैं वो, यूएसए में है शायद। तो वो तो फिर सुबह, अच्छा नींद में, अभी अभी तो वहाँ उनका सुबह हो गई है ना, सुबह सुबह उठ जाते अभी उनका पेमेंट भी नहीं आया है। हैं। हाँ, मतलब वो ट्रायल क्लास सर में आप थे। ना बिना पेमेंट के ना ग्रुप में मत ऐड किया करिए सर बंदों को। सॉरी आपके लिए मतलब हक से बोल रहा हूँ। हम्म। बिना पेमेंट के ना मैं कोई हक ग्रुप में मत ऐड करिए, कोई इन्फॉर्मेशन जैसे भारत सरकार की और शेयर करने में डर लगता है, जैसे मैं कुछ शेयर किया तो मैंने डिलीट। उसके बाद सुडो एमपी। राइट, तो सबसे पहले आपने क्या किया, कर्ल कमांड का यूज किया। क्या यूज होता है कर्ल कमांड का, उज्जवल सर? सर वेबसाइट को वो करने के लिए क्या करने के लिए वेबसाइट को? ब्राउजर से डाउनलोड। कोई भी डेटा डाउनलोड या ब्राउजर में कोई डेटा अपलोड करना हो तो कमांड लाइन टूल होता है हाँ आपका, कमांड लाइन ब्राउजर है कर्ल कमांड, राइट? सर, और ये भी वी गेट भी तो करते हैं सर। डब्ल्यू डब्लू गेट गेट, होता है वो, वी गेट नहीं होता। डब्लू गेट वही हाँ, उसे वी डब्ल्यू गेट गेट से बोलते भी हैं, आप कर डब्लू गेट सकते हो डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं है। कल से भी होता है। चलिए आफ्टर सर। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया हुआ है, डाउनलोड कर लिया है। अब डॉकर डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप डॉकर का कमांड पैकेज डाउनलोड किया आपने। तो जो जो करते जा रहा हूँ उसको वहाँ पे ठीक है, यहाँ तक ये मेरे को ना पढ़ाने में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है साउथ आउथ के बंदों को। कैसे तो वो लोग सर दिमाग एक खा मिनट जाते सर, हैं। एक चीज बोले। हाँ बोलिए। यही बात का आपकी बात थी। मेरा जो अभी जिस कंपनी में हाइफन वाई को हटा के फिर लगाओ, मैनुअली टाइप करो हाइफन वाई। वाई। ना, तो वो टॉक्स पे से मत यूज करो, अच्छा नहीं अच्छा, लेगा नहीं। अब इसका लॉजिक मुझे हाइफन भी नहीं वाई में पता कि सब हमेशा। कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ये क्यों नहीं हो रहा था। हो गया। अब चलाओ वो ऊपर वाली कमांड, हाइफन हाइफन ड्राइवर वाली। ये सर मिनी क्यूब स्टार्ट कोर्स ये नहीं नहीं, वो चला। बाद में, पहले वो वाला चलाओ ड्राइवर वाला, फिर चलाना मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन फोर्स। सर 1 2 3 ऐसे उस पर ना मार्क कर दीजिए, नहीं तो वो थोड़ा सा वो बाद मैं में अपडेट भूल करके जाएंगे। भेज दूंगा, अपडेट करके भेज दूंगा। फिर आ रहा है। सर मुझे लगता है एक एरो लेके ना अभी कर दीजिए अपडेट, नहीं तो बाद का फिर रह ही जाता है। अभी भी आ रहा है एक मिसिंग। नहीं सर सेकेंड। कर देते, ये एरर क्यों है? सॉरी इन कुबरनेट्स रूट्स फंक्शन पर। डिफॉल्ट क्रिस ओ हो CRS रूट यूजर से लॉगिन करो, रूट डिफॉल्ट। यूजर से लॉगिन करो बाबा, रूट सीडी यूजर से। करो, सीडी करो, सीडी। रूट यूजर से लॉगिन करो, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। अब करो, एरर पढ़ा करो, एरर क्या दिक्कत आ रही बस। अच्छा, अब एक काम करो, स्टार्टिंग से सारी कमांड्स चलाओ। एक काम करो, मशीन ही टर्मिनेट कर दो, सबसे बेटर है, क्योंकि देखो इसको अपन फ्रेश हो सॉल्व जाएगा। करेंगे ना तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। एक काम करो, अच्छा मशीन को फिर स्टार्टिंग टर्मिनेट से करो। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, आपको रूट यूज़र से लॉगिन करना, फिर सारी कमांड। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्यूब CTL इंस्टॉल करोगे। तो करिए कॉपी पेस्ट कमांड, और क्या ही करना है। chmod cube ctl। नहीं, सबसे पहले फर्स्ट में पहले फर्स्ट कर्ल कमांड चलाएंगे ना आप। पर चला कर तभी तो। हाँ, ये कर्ल वाले से डाउनलोड करोगे जैसे क्यूब लिखा है वैसे CTL। वैसे चल। सर वहां कुछ उससे लिख भी दीजिए 1 2 कमेंट करके। लिखा हाँ हुआ था वहाँ ऊपर वो फर्स्ट। लिखा हुआ था।
वन आपने वन ही कॉपी कर दिया, वन डॉट कर दिया। कर्ल से पहले देखो स्पेस वगैरह दे दिया आपने, वो सब हाँ। हटाओ। वन वन तो ये हो गया। अब परमिशन चेंज करें इसकी। टर्मिनल को क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। कंट्रोल एल करके तो टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। तो कमांड क्लियर दिखती है कि आपने कौन सी कमांड चलाई है। सर ये करके अब ये हाँ, ये वाली सुडो करके फिर क्लियर कर देते। स्पेस करो पहले, क्लियर, सॉरी टर्मिनल क्लियर करो पहले, कंट्रोल एल प्रेस कर दो बस, ठीक है। हाँ, अब देखो आपका प्रॉपर mv.kubectl को आप क्या कर रहे हो, कॉपी करवा रहे हो यूएसआर वाले पाथ पे। तो अब कर दो एंटर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट कमांड चलाइए। तो अब क्या करना है, आपको डॉकर का इंस्टॉलेशन करना है। स्पेस -y वाई। राइट। तो अब डॉकर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, नेक्स्ट ये है कि मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है। वर्जन चेक कर लेंगे 1.35। 1.35 ठीक है। अब वर्जन आ गया। अब सर यहाँ अब आपको क्या करना changes करना है, था। अब कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टॉल करना है। ये यहाँ पे ये भी करें। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पहले करना, फिर स्टार्ट मिनी क्यूब वाले करना है। अच्छा। सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर? ऊपर ही लिखा है ना इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट उसी के नीचे। ये हाँ, ये ओके। मिलेगा। देखिए तो इंस्टॉल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। अब इसके हो गया। बाद आपको क्या करना है, मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन VMware ड्राइवर वाला ऊपर वाला करना है अब आपको। हाँ, ये तो रूट में क्या बोल रहा है? ठीक है, एक काम करो, सेकंड वाला नीचे आ जाओ, फोर्स वाला कमांड चलाओ, मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन फोर्स। हो गया। तो इसको अपन को फोर्सफुली स्टार्ट करना पड़ता है, ये अदरवाइज उसको स्टार्ट करने में परमिशन नहीं देता है। जो क्लस्टर बन रहा है उसमें ये मिनी क्यूब जो है
और मिनी क्यूब का यूज़ कंट्रोल। करके ही क्लस्टर बनता है। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़फुल नहीं होता है मिनी क्यूब वाला मेथड, बट हम लोग हमारी प्रैक्टिस करना है और हमारे सिस्टम में इतना रिसोर्सेज नहीं होता है कि भाई साहब हम 3-3 वर्चुअल मशीन बना लें, 4-4 वर्चुअल मशीन बना लें, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया है, मिनी क्यूब का मेथड यूज़ किया। ये टेस्टिंग पर्पज, जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्टिंग का फेज़ आता है तो ये टेस्टिंग के लिए यूज़फुल होता है और प्लस आप लोगों की लर्निंग स्टेज के लिए, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए गुड होता है बस। क्या चीज सर? इंस्टॉल क्या बोल रहे हैं? क्या चीज अच्छा रहता है हमारे लिए लर्निंग पर्पस के लिए? मिनी क्यूब के थ्रू कुबरनेटिस का प्रैक्टिस करना और यूज़ करना, ठीक है। अब आ गया, अब नीचे आ जाओ, मिनी क्यूब स्टेटस देख लो तो आपको दिखाएगा टर्मिनल क्लियर कर दिया करो तो जो आपको आउटपुट मिलेगा कम से कम एटलीस्ट पूरा क्लीन दिखेगा। देखो कितना प्यारा आउटपुट दिख रहा है ना। ये आदत डालो आप लोग की टर्मिनल क्लियर करा करो। देखो तो दिखा रहा है कि आपका मिनी क्यूब का स्टेटस क्या है, रनिंग है। उसके बाद यहाँ पर जो कंट्रोल प्लेन है, टाइप कंट्रोल प्लेन क्या होता है, आपका जो मास्टर नोड होता है वही आपका कंट्रोल प्लेन कहलाता है, जिसके अंदर वो चारों कंपोनेंट्स आते हैं आपके, एपीआई सर्वर, कंट्रोलर, शेड्यूलर, ईटीसीडी, डेटाबेस। समझ में आए? तो यहाँ पर ये रनिंग है। अब उसके बाद डॉक में वापस आ जाओ। तो देखो यहाँ पर अब लिखा हुआ है लेट्स रन आवर फर्स्ट कंटेनर, नीचे स्टेटस के नीचे। तो आपको सर अब ये वाला भी नहीं, ये चला उसकी नहीं। ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका मिनी क्यूब इंस्टॉल होके स्टार्ट हो गया ना। अब देखो क्या है, अगर आपको क्या करना हो, खुद का एक कंटेनर रन करना हो तो आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर पोर्ट नंबर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना मत करो। तो हाइफन हाइफन पोर्ट का जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शनल। बात आ गई समझ में? सर ये क्या इमेज को डाउनलोड कर लेगा? हाँ एनजीनिक्स। बिल्कुल, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। अभी ये सिर्फ एक बेसिक कंटेनर बना के दिखाएगा आपको, इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ इस पे आपका कुबरनेटिस वर्क होने लगा। सर ये इमेज हमने कहीं स्टोर रखा है तो वहां से लेना है ना नहीं, एनजीनिक्स? ये बाय डिफॉल्ट आपके हब से स्टोर पुल कर लेगा। अच्छा, पुल कर। हाँ, जैसे डॉकर के अंदर होता था कि आप बनाते थे तभी आता था, नहीं उससे पहले भी आ जाता था। देखो यहाँ पर, डॉकर हब से लेना हाँ है। देखो आप कमांड समझो, क्यूब सीटीएल आपकी कमांड होती है। तो कमांड लाइन टूल को एक्सेस करना हो तो क्यूब सीटीएल का यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद रन कमांड होती है जिसका यूज़ करके आप कोई कंटेनर बना सकते हो। कंटेनर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने रखा है हेलो हाइफन मिनी क्यूब, आप चाहो तो कुछ और रख सकते हो। उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज ऑप्शन होता है जिसका यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि आपको कौन सी इमेज लेनी है। तो मैंने एनजिनिक्स लिया है, आप चाहते हो उबंटू लेना, रेड हैट लेना, जो लेना वो ले लो। फिर आप पोर्ट मैपिंग करना चाहते हो इसके साथ कि ये स्पेसिफिक इसी पोर्ट पे रन हो तो हाइफन हाइफन पोर्ट करके पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो। तो कर दीजिए इंटर। कुछ चेंजेस करना हो तो अपने अकॉर्डिंग कर लो चेंजेस, की नेम चेंज करना है, इमेज चेंज करनी। तो दिखा रहा है कि आपको भाई साहब एक पॉड बन के आ गया है। समझ में आया? अब चेक करना कैसे देखोगे, तो यहाँ पर कमांड चलाएंगे kubectl गेट पॉड। सर 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 kubectl की स्पेलिंग ऊपर देखो कैसी लिखी हुई है। सॉरी, गेट पॉड, सही है सर। हाँ बिल्कुल। अब इंटर कर दीजिए। तो देखो आपको दिखा रहा है कि एक आपके पास मिनी क्यूब नाम से बना हुआ, हेलो हाइफन मिनी क्यूब नाम से बना हुआ है जो कि रेडी है, स्टेटस रनिंग है। समझ में आया? एज दिखा रहा है 35 सेकेंड, दैट मीन्स ये 35 सेकेंड हो गया बने हुए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिनी क्यूब और क्यूब सीटीएल का यूज़ करके अपने कुबरनेटिस में रन कर सकते हो। अब यहीं पर चलाइए। हाँ बोलिए। kubectl रन हेलो, वही कमांड वापस रन करो और nginx की जगह ubuntu दे दो और हेलो मिनी क्यूब की जगह ubuntu 2 दे दो और फिर रन करो। एक इमेज और बनाओ, ट्रायल कर लो ना भाई। वहाँ nginx, हाँ nginx की जगह ubuntu डाल दो। सर क्या दो इमेज का नाम सेम रख सकते हैं और हेलो मिनी क्यूब की जगह नहीं। ubuntu, तो हेलो मिनी क्यूब की जगह ubuntu 2 डाल दो।
अरे सही किए थे दादा ये। हाँ हेलो, इसको हटाओ बिना पूरा। पोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, बिना पोर्ट नंबर के भी कर सकते हो आप। इसको बिना पूरा port डिलीट number। मारो, इसको मिनी पूरा क्यूब डिलीट मारो सर। मिनी क्यूब -2 भी दे सकते हो, कोई बस दिक्कत नहीं बस बस बस, यहाँ Ubuntu 2 करो। 1 to 2। 2 ठीक है, अब रन कर सकते हो, कोई दैट्स दिक्कत ऑल। नहीं। एंटर एंटर हो गया एंटर ना? एंटर एंटर एंटर। अब देखो बना क्या अपना kubectl गेट पॉड, हाँ बन दोनों आ गए, दोनों बन गए। उसको बजाय 4 सेकंड नहीं, बन रहा है क्योंकि मतलब बन ही Ubuntu का जाएगा, पूरा देगा ना। 1 बाय 1 हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरीके से बना सकते हो। हम्म, अब डॉक में जाओ, तो अभी देखो ये क्या हो गया, क्रैश Crash। लूप बैक ऑफ हो गया है। अब इसका रीज़न क्या है कि इसमें लॉगिन शेल वगैरह सब कुछ प्रॉपर नहीं मिल पाता। जैसे आप लोगों को याद होगा कि डॉकर के अंदर अपन जब कंटेनर क्रिएट करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता था, क्रिएट होते ही डिलीट हो जाता था, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस चीज़ को अपन आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपन ने इंस्टॉलेशन देखा है कि भाई मिनी क्यूब और kubectl का यूज़ करके अपन कुबरनेटिस कैसे रेडी कर सकते हैं, राइट। तो अभी इनको क्या करो, डिलीट कर दो। तो इसमें डॉक में जाओ, वहाँ पर कमांड्स मेंशन है कि आप कैसे पॉड को डिलीट कर सकते हो। अच्छा सॉरी, हाँ, एक यहाँ पर कमांड है kubectl गेट सर्विसेज। तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो सर्विसेज आपके पास कौन कौन सी है। तो इस कमांड को चलाओ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो देखो दिखा रहा है कि आपके पास नेम क्या है, कुबरनेटिस है। इसका टाइप क्या है, क्लस्टर आईपी है। क्लस्टर आईपी का मतलब क्या होता है कि जो आपका क्या बोलते हैं, आपका नोड बना हुआ है वो कौन सा नोड है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके क्लस्टर आईपी में दोनों आ जाते हैं, मास्टर नोड भी आ जाता है, वर्कर नोड भी आ जाता है। और यहाँ पर दिखा भी रहा है कि आपकी जो क्लस्टर की आईपी है वो क्या है। अब एक्सटर्नल आईपी आपने कुछ यूज़ नहीं किया इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक और कमांड चलाओ, kubectl गेट एनएस। kubectl गेट एनएस, हाँ कर दीजिए इंटर। तो देखो अब यहाँ पर आपके पास जो आया है, एक डिफ़ॉल्ट करके आया है, उसके बाद क्यूब नोड आया है, क्यूब पब्लिक आया, क्यूब सिस्टम आया है। अब ये क्या है, आपके नेम स्पेस होते हैं, आगे सब पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है अपने पास कि नेम स्पेस वगैरह क्या होते हैं। तो अभी इतना समझ में आया कि अगर आपको मिनी क्यूब मतलब कुबरनेटिस वगैरह इंस्टॉल करना हो अपनी EC2 इंस्टांस पे तो आप कैसे कर सकते हो, इतना क्लियर है। अभी पॉड क्या है, कंटेनर क्या है, कैसे बनाएंगे, अभी इन पे कुछ भी नहीं करना है हमें। अभी हमें सिर्फ इंस्टॉलेशन का मेथड समझना था। इंस्टॉलेशन का मेथड सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। ये सर एक चीज चलिए। बताइए, क्लस्टर आईपी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास्टर नोड प्लस स्लेव नोड इज इक्वल टू क्लस्टर आईपी? नहीं, इसका थोड़ा अलग डेफिनेशन है, बताऊंगा उसको। तो अभी इतना समझ में आया। अब एक बार जरा डॉक को स्टार्ट करो, तो मैं एक बार डॉक एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आते हैं अपन मैनुअल इंस्टॉलेशन पे। चाहो तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो इंस्टांस को, बिलिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका 2 कोर का CPU प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो टर्मिनेट कर दो, फिर डॉक ओपन करो, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। हाँ एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखा देंगे तो हाँ, चलता ठीक है। फिर क्लोज देखो कर देंगे। सबसे पहले अपन ने क्या किया हुआ है, kubectl इंस्टॉल किया है। kubectl क्या है, यही आपका वो टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कुबरनेटिस के क्लस्टर पॉड नोड जो भी चीज़ें करोगे आप kubectl कमांड का यूज़ करोगे, इसलिए हमें kubectl इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने URL का यूज़ करके kubectl को मैनुअली डाउनलोड किया। जब डाउनलोड हो गया हमारे पास kubectl, तो हमने उस फाइल पे क्या किया, एग्जीक्यूशन की परमिशन लगा दी। स्टेप नंबर 2, chmod +x स्पेस देके ./kubectl ये आपने लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पे क्या किया हमने, ./ जो kubectl वाली फाइल है उसको हमने क्या किया, इसकी बाइनरीज में ऐड किया है। बाइनरीज का पाथ क्या होता है, USR के अंदर, लोकल के अंदर bin। तो हमने जो kubectl वाली फाइल है उसको डायरेक्ट मूव कर दिया है, क्योंकि हमें 2 जगह पे रखना नहीं था, एक ही जगह पे रखना। दोनों रख सकते हो आप, यहाँ पर MB की जगह CP कमांड भी चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बात आ गई समझ में? सर टेम्प रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। एक सेकेंड रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो आ गए, तो यहाँ पर आपने क्या किया, kubectl वगैरह इंस्टॉल कर दिया। आफ्टर दैट आपने इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन भी प्रोवाइड करवा दी। जब एग्जीक्यूशन की परमिशन प्रोवाइड करवा दिया तो हमने क्या किया, इसको एक लोकेशन से इसकी बाइनरी लोकेशन पे मूव भी कर दिया। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि भाई साहब हमें पॉड बनाना है और पॉड के अंदर कंटेनर्स क्रिएट करने हैं। तो
हाँ बोलिए। सर बाइनरी लोकेशन में ही हम सेव कर रहे हैं ना, मूव कर जी रहे हैं। बिल्कुल, तो हम सर इसको अपना फोल्डर में भी डाल सकते हैं कि नहीं, सिर्फ ये बाइनरी नहीं, फोल्डर में ही डालना है? बाइनरी फोल्डर में ही डालना है। इसके लिए यूजर सबसे, लोकल बिन पे ही रहेगा, हाँ, टेम्परेरी। हाँ इसके लिए सबसे सिंपल सा फंडा समझो। आप अपने लैपटॉप में अगर कभी एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड करते हो तो वो इसी पाथ में जाके ही ऐड करते हो, राइट? हाँ बिन, यस यस यस। और कहीं तो ऐड नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, यूजर बस, लोकल तो बिन। वही चीज़ आपका लिनक्स के अंदर है। ओके, अब समझा सर। क्लियर? तो यहाँ पर हमने कर दिया क्या, मूव। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो डॉकर का पैकेज क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि भाई साहब हमारा यहाँ पर क्या होगा कि पॉड बनेगा, पॉड के अंदर कंटेनर बनेंगे। अब कंटेनर जो बनेगा उसके लिए पैकेज भी तो चाहिए। तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर या तो आप डॉकर इंस्टॉल कर लें। क्या बोला सर मैंने, क्या बोला? मैंने बोला या तो डॉकर इंस्टॉल कर लो, या फिर आप चाहो तो पॉडमैन इंस्टॉल कर लो, या फिर यहाँ पर एक और आता है जैसे docker.io, ऐसे cryo.io है, ठीक है, जो कि अपन ने कल देखा था, कल या परसों देखा था इंट्रोडक्शन के टॉपिक पे जब मैंने बताया था, ठीक है। कमेंट करके लिखो उसको तो समझ जाओगे। हाँ, क्रायो CRIO.io, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। बात सर लेकिन आपने क्रायो को बताया था कि एक इस टाइप का एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे डॉकर है, क्रायो है, इसी तरह का है ना वो? हाँ, एक तो अभी मैंने क्या बोला, CRIO, अभी मैंने क्या बोला, अभी भी तो वही बोला मैंने, ठीक है। तो हमने क्या, डॉकर भी कर दूं? डॉकर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, डॉकर तो हम इंस्टॉल ही करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डॉकर का पैकेज डाला। उसके बाद हमें क्या करना है, मिनी क्यूब का पैकेज इंस्टॉल करना है। अब बात आती है सर मिनी क्यूब का पैकेज क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि भाई साहब जो आपका कुबरनेटीज के कंपोनेंट्स होंगे, जो कुबरनेटीज के आपके नोड वगैरह होंगे, वो सब मिनी क्यूब के थ्रू ही होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले मिनी क्यूब इंस्टॉल किया डाउनलोड करके। तो कर्ल कमांड से आपने क्या किया, मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर दिया अपने मशीन पे। आफ्टर दैट आपने चेक किया कि कुबरनेटीज में, सॉरी, अपनी मशीन में मिनी क्यूब का वर्जन कौन सा आया है। तो मिनी क्यूब वर्जन कमांड से आपने वर्जन इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर मिनी क्यूब स्टार्ट -BM -ड्राइवर इक्वल नन, ये चीज़ आपने करी, लेकिन ये एक एरर देता है, बोलता है भाई साहब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कमांड इंस्टॉल नहीं है। तो अब बात आती है कि सर कॉन्ट्रैक्ट कमांड होती क्या है एक्चुअल में। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो कमांड होती है एक आपका कमांड लाइन टूल होता है जो कि क्या करता है, आपके जो भी एक्टिव नेटवर्क होते हैं उन कनेक्शन को क्या करता है, ट्रैक करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूजफुल होता है। और इसके अलावा आप चाहो तो इसमें नेट फिल्टर फ्रेमवर्क एक होता है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन का स्टेट ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि आपका कनेक्शन एक्टिव है या नहीं है। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए सर, बहुत तेजी से जा रहे हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कमांड लाइन टूल होता है, जैसे आपका कर्ल हो गया, wget हो गया, ऐसे ही क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक कमांड हो गया, ठीक है। इसका काम क्या होता है, आपके जो भी एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, जैसे समझो वाईफाई कनेक्शन हो गया, लैन कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो भी एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में क्या? साथ ही साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कमांड के अंदर एक नेट फिल्टर फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? नेट फिल्टर फ्रेमवर्क होता है, जो क्या काम करता है, आपके जो कनेक्शन होते हैं ना, नेटवर्क कनेक्शन, उनके स्टेट को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल देता हूं अगर मैं, कि आपको ये चेक करना है कि आपके पास कोई एक्टिव कनेक्शन है, तो क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कमांड चला के -L ऑप्शन यूज कर लोगे। इससे क्या होगा कि ये आपको दिखाएगा करेंटली कि कौन सा आपके पास कनेक्शन है जो कि ट्रैक्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट -L ऑप्शन यूज करके एक्टिव कनेक्शन देख सकते हो। ऐसे ही नेट फिल्टर फ्रेमवर्क जो है वो करता है, स्टेटस बताता है, हाँ, एक्टिव नेटवर्क का, बिल्कुल, ठीक है। स्टेटस ना, हाँ, स्टेटस देखना हो या फिर आपको ये देखना हो कि ये ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको नेटवर्क कनेक्शन से चाहिए, फिल्टर वगैरह लगा के वो सब आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर सकते हो। इसी तरीके से आपको क्या करना हो, कोई स्पेसिफिक कनेक्शन को डिलीट करना हो तब भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कमांड का यूज कर सकते हो। तो सीधा सा फंडा समझो, ज्यादा सरदर्दी मत पालो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी, आप बोलो पहले। ये कमांड क्या था जो बता रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट -L ऑप्शन है वो तो उसका, -L, वो तो कॉन्ट्रैक्ट आपकी कमांड हो गई। कॉन्ट्रैक्ट -help चलाओगे, सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अगर कोई नया कनेक्शन ऐड करना हुआ, कोई कनेक्शन डिलीट करना हुआ, कोई कनेक्शन लिस्ट करना हुआ, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कमांड से यूज़ कर सकते हो। सीधा सा फंडा समझो भाई साहब, जैसे इफ कॉन्फिग कमांड होती, उसी का अल्टरनेट हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। बस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एडवांस लेवल पे काम कर रहा है। बात आ गई समझ में? हाँ सर, क्लियर। तो इसलिए हमें क्या किया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टॉल किया। अब मैं बता देता हूँ, एक तो यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ इसका प्रैक्टिकल यूज केस बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है, आपके सर्वर पे बहुत सारे जितने भी 100 50 या जो भी नंबर ऑफ क्या होते हैं नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, उनको ट्रैक करना हो, या फिर आपके पास कोई नेट कनेक्शन लगाओ, जो आपने AWS में पढ़ा ना, नेटवर्क एक्सेस, सॉरी नेटवर्क एक्सेस, सॉरी यार क्या बोलते हैं, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वो हो गया, या फिर कोई फायरवॉल इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको अगर आप ट्रबल शूट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कमांड का यूज कर सकते हो। समझ में आया? तो सीधा सा फंडा समझो कि कॉन्ट्रैक्ट कमांड जो है वो नेटवर्किंग लेवल पे हाई लेवल पे सिक्योरिटी चेक करना या ट्रबल शूटिंग चेक करना हो, तो उस केस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कमांड इंस्टॉल किया, क्योंकि हमारा जो EC2 इंस्टांस है वो किसी और के हार्डवेयर पे चल रहा है, हमारे हार्डवेयर पे नहीं चल रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल करना पड़ा। जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल हो गया, तब हमने मिनीक्यूब स्टार्ट कमांड और उसके बाद -फोर्स दिया। अब -फोर्स भी इसलिए देना पड़ा क्योंकि भाई साहब AWS सिक्योरिटी बहुत लेके चलता है। तो अगर आप मिनीक्यूब स्टार्ट कमांड चलाओगे तो ये आपका मिनीक्यूब स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप क्या करते हो अपने वर्चुअल मशीन पे, जो आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है उस पर करते हो, तो आसानी से हो जाएगी ये चीज़ें। तो इसलिए हमें क्या है कि यहाँ पर -फोर्स ऑप्शन यूज़ करना पड़ा। बट अगर आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में करोगे तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है -फोर्स की। उसके बाद मिनीक्यूब स्टेटस से चेक किया तो इसने बता दिया कि हाँ मिनीक्यूब स्टेटस रनिंग है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, अपना फर्स्ट पॉड बनाया, राइट। उस पॉड के अंदर कंटेनर्स भी बने। अब कंटेनर कैसे बने, कैसे चेक करना, ये सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं, kubectl गेट पॉड कमांड के थ्रू देख सकते हो। बात आ गई समझ में? तो ये सारे ऑप्शन अपन ने देख लिए। उसके बाद यहाँ पर डिलीट वगैरह करने का ऑप्शन मैंने बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कोई डिप्लॉयड कंटेनर है उसको कैसे डिलीट करना है, मिनीक्यूब को स्टार्ट करना कैसे करना है, जो कि आपके क्लस्टर को डाउन करता है, राइट। तो ये चीज़ें अपन ने कर दी है। उसके बाद यहाँ पर ये डॉक है, जो मैंने ये क्या बोलते हैं नीचे URL डाल रखा है। अगर आप, कई बार होता है कि इस डॉक में से कुछ कमांड प्रॉपरली कॉपी पेस्ट नहीं हो पाती है, तो आप इस डॉक को फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। बात आ गई समझ में सभी को यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? नहीं सर, अभी तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं जरा, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल है अपने सिस्टम पे। हाँ सर। चलिए, तो अब हमें क्या करना है सर, 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। क्या करना है सर, हमें 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो वो आते हैं, और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो पहला सॉफ्टवेयर अपना है मिनीक्यूब, दूसरा है kubectl। एक सेकेंड रुकिएगा, कॉल आ रहा है थोड़ा सा। चलिए, तो अपन को क्या करना है सर, यहाँ पर मिनीक्यूब इंस्टॉल करना है और kubectl इंस्टॉल करना है, राइट। तो चलिए आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या करना है, मिनीक्यूब और kubectl का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए ब्राउज़र में। हाँ, ब्राउज़र में आओ। सर्च करो यहाँ पर मिनीक्यूब कुबरनेटिस इंस्टॉल। वो 3rd नंबर पे आ रहा है, मिनीक्यूब कुबरनेटिस इंस्टॉल। हाँ, ये अंदर 2nd नंबर पे इंस्टॉल टूल्स वाले पे। इस पे क्लिक करें। नहीं, नीचे आइए। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, देखो, kubectl ऑन विंडोज। विंडोज में तो
Linux is नहीं, हम जो करेंगे वो विंडोज़ पे करेंगे, हमें लिनक्स पे नहीं करना। वो लिनक्स तो आपने इंस्टॉल कर रहा है, उसको हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमें इस पे नहीं चलाना है उबंटू पे, वो कमांड चलेंगी, वो सब चीज़ होगी हमारे लोकल लैपटॉप पे। हाँ ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें उबंटू से। तो सबसे पहले CMD करो अपने सिस्टम पे। और यहाँ पर कमांड चलाएं सिस्टम इन्फो, साथ में चलेगी सिस्टम इन्फो बिना स्पेस के। देखिए, अब इसमें जाइए थोड़ा सा ऊपर, इसमें 4 चीज़ें मिलेंगी आपको। एक VM मॉनिटर मोड एक्सटेंशन, दूसरा वर्चुअलाइजेशन इनेबल, तीसरा सेकंड लेवल एड्रेस, चौथा डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। ये 4 चीज़ें चेक करना आपको, तो यहाँ पर चेक करो, यस यस होना चाहिए। और नीचे जाओ, और नीचे स्क्रॉल करिए। A hypervisor has been detected, feature required for hypervisor will not be displayed। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाइए वापस कुबरनेटिस वाले डॉक पे। कुबरनेटिस डॉक, ये डॉक नहीं, अपना जो ब्राउजर पे ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर आना है और अपन को क्या करना है, इंस्टॉल मिनी क्यूब। तो एक सेकेंड, नीचे आइए, थोड़ा स्क्रॉल करिए। और थोड़ा नीचे आओ। एक काम करो, उसमें जाइए सर्च बार पे, सर्च बार में, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ऊपर जो आपका गूगल का सर्च बार है ना। अच्छा अच्छा हाँ, इस पे। तो ये लास्ट में जो लिखा है इंस्टॉल क्यूब CTL/विंडोज, उसको इंस्टॉल हाइफन मिनी क्यूब करो। क्यूब CTL तक हटा दो इसको, विंडोज और क्यूब CTL को। इंस्टॉल स्लैश मिनी हाइफन रखो वहाँ पर, हाइफन हाइफन, इंस्टॉल के बाद हाइफन मिनी क्यूब, और अब स्लैश लगा दो। अब जरा सर्च करो। ठीक है, अभी आ गए अपन परफेक्ट पेज पे। तो अभी थोड़ा सा नीचे आए, देखिए तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि इंस्टॉलेशन आपको कौन सा लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, मैक, विंडो। तो हमें किस पे चाहिए, विंडो पे चाहिए। फिर इंस्टॉलर का टाइप पूछ रहा है, तो आपको .exe चाहिए या विंडो पैकेज मैनेजर चाहिए या चॉकलेटी। तो आपको क्या करना है, .exe पे क्लिक करके डाउनलोड करें। सॉरी, नीचे आ रहा है ऑप्शन लेटेस्ट रिलीज, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो आप अपने डाउनलोड फोल्डर पे। चलो कोई नहीं, कहीं भी डाउनलोड किया कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर मिनी क्यूब डाउनलोड कर दिया, परफेक्ट। अब हमें एक और कमांड इंस्टॉल करनी होगी, kubectl। तो अब ब्राउज़र में जाओ और ब्राउज़र में सर्च करो एक सेकेंड, उस पे जाइए जरा, वो डॉक पे, सॉरी जो इंस्टॉल किया अपन ने exe फाइल। ठीक है, ओके। तो मिनी क्यूब इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब आफ्टर दैट हमें क्या करना है, kubectl डाउनलोड करना है। क्या करना है, kubectl। तो आ जाइए ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे आइए, ब्राउज़र पे। और नहीं, वो वाला मिनी क्यूब वाला जो डॉक खोला था ना पहले, जहाँ डाउनलोड किया था आपने, कहाँ गया। हाँ, इसको प्रीवियस वर्जन पे लेके जाओ, मतलब प्रीवियस पेज पे लेके जाओ, पीछे से एक स्टेप बैक। हाँ, अब इसमें इंस्टॉल ऑन विंडोज़ वाला ऑप्शन ले लो। kubectl ऑन विंडोज़ लिखा है लेफ्ट साइड में। हाँ, नीचे kubectl ऑन विंडोज़। वहीं पर तो लिखा था, आपने किस पे क्लिक किया।
ठीक है, नीचे इस साइड में देखो ना, लिखा तो आ रहा है ऑप्शन इंस्टॉल kubectl ऑन विंडोज। हाँ ठीक है, हाँ। नीचे आइए थोड़ा सा, चॉकलेटी नहीं थोड़ा नीचे आओ, और नीचे आइए। हाँ, ये जो आपका लिखा हुआ है कर्ल इंस्टॉल यूज दिस, तो ये पूरा HTTPS से लेके लास्ट तक का कॉपी कर लो। HTTPS से बोला है सर मैंने, पूरा कर्ल -o से नहीं कर। .exe। हाँ, अब इसको सर्च कर लो, दूसरे टैब में ओपन करो। पेस्ट करो। तो अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो इसको भी डाउनलोड कर लो, वही उसी फोल्डर पे जिस पे किया है आपने पहले। हो गया डाउनलोड। हाँ। अब जाइए अपने लैपटॉप की C ड्राइव पे। अब यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो किसी भी नाम से, K8s के कर लो, कुबरनेटिस का जो होता है ना K8s। हाँ ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर जाओ, और वो जो दोनों अपन ने बाइनरीज डाउनलोड करी है उनको उठाकर इस फोल्डर पर डाल दो, मिनी क्यूब और kubectl दोनों कट करके वहां पर पेस्ट कर दो। कट कर दूँ। हाँ, कट करके पेस्ट कर दो। हो गया। अब ये पाथ कॉपी कर लो, इसका ऊपर वाला लिखा ना दिस पीसी, हाँ इसको कॉपी करके एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड कर दो। देखो, तो वहां पर भी पाथ में जाना पड़ा था, यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। आपने बताया था सर। हाँ। एनवायरनमेंट। तो पहले एक काम करो, CMD पे मिनी क्यूब कमांड चला के देख लो चल रही कि नहीं चल रही, फिर ऐड करोगे फिर चलने लगेगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ मिनी सर क्यूब। यहाँ पे कमांड मिनी क्यूब सिर्फ हाइफन वर्जन भी कर सकते हो। क्या बोल रहा है, अननोन फ्लैग। तो एक काम करो, मिनी क्यूब वर्जन लिखो, हाइफन मत लिखो। चौंतीस 1.34। ये कब इंस्टॉल, 1.35 था। नहीं तो ये कब इंस्टॉल हो गया, ये तो किया ही नहीं अपन ने। चलो कोई नहीं, एक काम करो, मिनी क्यूब कमांड चलाओ, एंटर करो मिनी क्यूब करके। कुछ तो हुआ आपके इस पे। मिनी क्यूब पहले कभी इंस्टॉल किया है क्या आपने कुबरनेटिस का? तो मैंने सिर्फ डॉकर इंस्टॉल किया था यहाँ वाला, इसमें सिस्टम में। एक काम करो, इस पे जरा कमांड चलाओ। ये डॉक्टर एक काम करो, इसमें डेस्कटॉप किया था मैंने। एक काम करो, इस पे जरा कमांड चलाओ, मिनी क्यूब स्टार्ट। CMD को, टर्मिनल को क्लियर करके जरा चलाओ कमांड। ठीक है, ऐसे भी चला दो, मिनी क्यूब स्टार्ट। हो भी रहा है, वर्क भी कर रहा है आपके इस पे। जाओ उस पे जाओ, आपके वर्चुअल बॉक्स पे। डाउनलोड हो रहा है क्या? हाँ, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे जाओ, डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो क्लस्टर बना रहा है। उस पे जाओ, आपके ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे, इससे बाहर जाओ, मशीन्स पे, मशीन है ना, मशीन। अच्छा, मशीन। हाँ। इसको क्लोज करो ना, ये आपका जो उबंटू ओपन है, उबंटू को क्लोज करो, जहाँ पर आपको पूरी फाइल्स दिखती हैं। हाँ, कर दो इसको क्लोज। अब ओपन करो जरा विजुअल। हाँ, ये ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अभी आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। मिनी क्यूब करके एक बन जाएगा। तो देखो, आपके टर्मिनल पे अगर कुछ एरर नहीं आया होगा, तो यहाँ पर एक मिनी क्यूब नाम से बन जाएगी यहाँ पे इसमें। हाँ, ये जहाँ पर आपका उबंटू कैसे बन जाएगा सर? कमांड चलाई ना, मिनी क्यूब स्टार्ट कमांड, तो कमांड प्रॉम्प्ट में चलाई है, तो यहाँ बन जाएगा। बिल्कुल। वाह। तो ये डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद फिर तो सर वहीं पर स्टार्ट में क्यों नहीं बन रहा है, ये वर्चुअल बॉक्स में क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर है kubectl वगैरह,
तो वो क्या कर रहा है, आपका जो हाइपरवाइजर जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वहीं पर वर्चुअलाइजेशन करेगा। तो आपके पास वर्चुअल सॉफ्टवेयर कौन सा है, आपके पास वर्चुअल सॉफ्टवेयर है हाइपरमिक्स ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, तो उस पर कर देगा। तो कुछ एरर दिया है शायद, देखो क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग ड्यू टू PR हाइपर मॉड्यूल नॉट इंस्टॉल्ड फेल टू स्टार्ट होस्ट क्रिएटिंग होस्ट। तो इसमें हाइपरवाइजर ऑन नहीं है इसलिए ये एरर आ रहा है। तो एक बार उज्जवल जी आपके सिस्टम पे करो जरा, आपका ये कौन क्रॉस सा कर है? दो सर। हाँ इसको कर दो क्रॉस। अच्छा उज्जवल आए नहीं। हेलो आवाज आ रही है उज्जवल जी? इनके सिस्टम पे हाइपरवाइजर ऑन नहीं है इसलिए इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, ना प्रॉपर क्रिएट कर पा रहा है। आपके सिस्टम पे करो जरा एक बार। क्या करना है? तो अभिषेक जी एक काम करो, आपने जो डाउनलोड किया है उनको एक काम करो, चैट बॉक्स में शेयर कर दो दोनों सॉफ्टवेयर। कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूंगा मैं। एक सेकेंड, पहले सॉफ्टवेयर आप इनको अपने सिस्टम पे रखो। डायरेक्ट कैसे अपलोड हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है, ये गुड ऑप्शन है। तो इन दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा उज्जवल जी। डाउनलोड करके सी ड्राइव में जाना है। तो आप एक काम करो अभिषेक सर, आप स्क्रीन स्टॉप करें और हाँ। आप शेयर करो उज्जवल जी ये कहाँ कहाँ शेयर कर दियो भाई? ये चैट बॉक्स में। मैसेज चैट। चैट बॉक्स में तो मुझे कुछ आया ही नहीं रहा है। अभी आएगा ना भाई, आ रहा है। स्क्रीन शेयर करें चला आप। हुआ है। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन आप उज्जवल जी। अरे कर रहे हैं सर जी। ठीक से। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ आ गया, डाउनलोड कर लीजिए इनको। कर रहा। हाँ 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड करो दोनों। डाउनलोड तो बटन तो दबा रहा हूँ, वो नहीं रहा है लेकिन सर। आपका वो सॉफ्टवेयर लफड़ा कर रहा है क्या? डाउनलोड फेल्ड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड एरर। यार तुम व्हाट्सएप पे भेज दो। चलो कॉपी एक करके। काम करो आप लोग, थोड़ा सा आज के लिए त्याग दो, मैं कर लेता हूँ ठीक है? तो ज़्यादा हाँ। जल्दी हो जाएगा, आप लोग थोड़े से हाँ। सर त्यागी टाइम। मत ना, हमारे में आ जाएगा ना सीधे सर। हाँ 1 मिनट का त्याग आप 10 मिनट रुक जाइए ना सर, हमारे में आ जाएगा ना। आपके फिर में हम आ आगे जाएगा जब सीखेंगे तक ना। हम कर दे रहे हैं ठीक है? चलो फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग ना। हाँ, तो क्या लिखना है अपन को, कुबरनेटिस मिनीक्यूब इंस्टॉल। परफेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑन है ना गुरु जी? बिल्कुल। तो ये इंस्टॉल टूल पे आपको विजिट करना है और यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल एंड सेटअप ऑन विंडोज़, ठीक है? तो इस पर क्लिक करके मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये वाला कर्ल वाला कमांड से यहाँ से यहाँ तक EXE वाले कॉपी करके इसको पेस्ट करना है, ये डायरेक्ट इंटर करना है, डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, राइट? तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मिनी क्यूब सर्च करना, राइट? तो यहाँ पर विंडोज़ और क्यूबसीटीएल की जगह मिनी क्यूब लिखूँगा। चलिए, तो ये दोनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर मुझे क्या करना है, .exe फाइल डाउनलोड कर लेना है। क्या हुआ, सॉरी, लेटेस्ट रिलीज पे डाउनलोड किया। देखो तो ये क्यूबसीटीएल डाउनलोड हो गया, दूसरा भी डाउनलोड हो गया। अभी जरा यहाँ पर आते हैं और मैं अपने लैपटॉप को CMD पे ओपन करता हूँ और यहाँ पर मिनी क्यूब वर्जन लिखता हूँ। क्या करता हूँ, मिनी क्यूब वर्जन लिखता हूँ। क्या बोल रहा है, मिनी क्यूब इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर सिस्टम इन्फो कमांड चलाता हूँ तो वो जो 4 चीज़ें हैं वो देख लो जरा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर वो जो 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे वो चीज़ें कहाँ गई, देख लेते हैं एक बार। चलो है नहीं, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आ जाइए।
तो अपने पास दोनों डाउनलोड हो चुका है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा क्या करेंगे सर, अपन आते हैं यहाँ पर जहाँ डाउनलोड हुआ है, और यहाँ से ये मिनी क्यूब इंस्टॉलर और क्यूब CTL, इन दोनों को मैं कट किया और उसके बाद पहुँच गया अपनी सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाना है, KATS करके बना लो या किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने इस नाम से बना दिया। आफ्टर दैट इस पाथ को मुझे कॉपी करना है और एनवायरनमेंट वेरिएबल पे ऐड करना है, राइट। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आएंगे अपन, उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, पाथ पे डबल क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सेम चीज़ अपन को सिस्टम वेरिएबल पे भी करना है, पाथ पे डबल क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, पेस्ट किया, ओके किया, सेव कर दिया, बात खत्म। अब एक बार टर्मिनल को क्लोज करके फिर अपन से टर्मिनल को ओपन करेंगे, राइट। अब यहाँ पर मैं चलाता हूँ कमांड मिनी क्यूब वर्जन, अभी भी बोल रहा है मिनी क्यूब नॉट फाउंड, स्पेलिंग तो सही है। नहीं, स्पेलिंग तो सही है भाई। सर अब आप डैश डैश लगा के देखिए। नहीं, कमांड ही नहीं फाउंड है ना, कमांड फाउंड होती तो फिर वो तो मैंने ऑप्शन किया ही होता है। था। मिनी क्यूब कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है सीधा सा। सो क्या हो गया भाई, सर उस फोल्डर में जाके देखिए विवेक में कुछ हुआ भी है कि नहीं है, कुछ बना है कि नहीं है। किस पे? विवेक वाले फोल्डर पे। फोल्डर पे हमें सर क्या विवेक के है ना। नहीं अरे वो सर देखिए ना, उसमें कुछ बना भी है कि नहीं बना, क्योंकि उसी में सारा आपने किया है ना इंस्टॉलेशन। किस फोल्डर की बात कर रहे हो सर आप? सर आपने जो अभी ये जो कमांड इंस्टॉल किया है वो कहाँ किया है? हमने इस KATS फोल्डर पे रखा हुआ है, ये इस पे, ये दोनों। बस आपने हाँ केट बस, पे कर दिया। तो सर ये KC है ना, तो यूजर विवेक जो आ रहा है आप डायरेक्ट C कॉलन पे करके देखिए। यूजर विवेक हटा के देखिए। उससे नहीं, एक बार पाथ कॉपी करके देख लेता हूँ बस। हाँ पाथ कोई बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप C कॉलन पे यूजर विवेक हो सकता है सर। आप वैसे होगा आप नहीं, करके देखिए। नहीं है, ठीक है। शायद मिनी क्यूब का सॉफ्टवेयर गलत है, जो हमको रिक्वायर्ड है वो सॉफ्टवेयर है नहीं, तो एक बार देख लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। मेरे में जो एरर आ रहा है वो वर्चुअल नहीं बन पा रहा है, वो बोल रहा है बायोस में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, यहाँ से मिनी क्यूब डाउनलोड करना है। तो कहाँ गया, जाइए यहाँ पर, इंस्टॉल क्यूब CTL ऑन विंडोज़, ये तो पे क्लिक किया अपन, यहाँ पर आ गए। ये तो अपन ने परफेक्ट डाउनलोड किया हुआ है, फिर दिक्कत कहाँ आ गई? मतलब क्यूब CTL तो अपना सही है, मिनी क्यूब में लफड़ा है। तो जरा आ जाते हैं मिनी क्यूब देखते हैं भाई साहब। Kubernetes मिनी क्यूब इंस्टॉल, मेरे में सर बायोस में बस चेंज करना है तो हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ आपके में तो हो जाएगा। चलो देखते हैं ज़रा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या अपने में। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कमांड ड्राइवर रन टाइम? हाँ कमांड है नीचे में, ट्यूटोरियल्स के नीचे एकदम नीचे। नहीं, ये तो सब उसकी कमांड्स हो गई, ये नहीं अपने में। ट्यूटोरियल्स भी है। यूट्यूब पे कुछ देख लीजिए ना, उसको लिंक मिल जाए। एक सेकेंड, इसी में लिंक था, यही उसका ऑफिशियल वेबसाइट ही यही है।
ऑफिस चले जाइए, तो इससे ज्यादा क्या होगा? एक सेकंड भाई। एक सेकंड, डॉक चेक करने दो, मेरे पास शायद डॉक में पड़ा हो। हाँ सर। ये ठीक है, यस ये यूआरएल रखा हुआ है, यहाँ से आ जाओ। तो अभी क्या करना है अपन को, इसको डाउनलोड करने के लिए इस यूआरएल पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, मिनी क्यूब इंस्टॉलर विंडोज़ वाला करना है। ये आपका जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है 43.5 MB का, हाँ सर, हाँ देखो, ये तो लिनक्स का है सर। सॉरी ये 44 वाला, ये विंडोज़ AMD 64 वाला, ठीक है। तो अपन को इसको डाउनलोड करना है, बात आगे समझ में? नीचे भी है सर AMD 64। नहीं, वो .sh वाले एक्सटेंशन में है ना, तो हमें ये .sh वाला एक्सटेंशन नहीं ठीक है चाहिए। सर। ये इससे वाली करनी है। तो इसको अपन करते हैं क्लिक, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको करेंगे अपन वहाँ पर पेस्ट, तो वेट करिए ज़रा, आ जाइए। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको आप कर लो कट और आ जाइए अपने सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में आपने ये KTS वाला फोल्डर, ये मिनी क्यूब इंस्टॉलर, इसको हटा दो, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या था, सॉफ्टवेयर था और ये उसकी बाइनरीज है। तो अभी मैंने कर दिया है और वंस अगेन अपन क्या करते हैं, CMD को ओपन करते हैं और अब यहाँ पर आते हैं और अब सर्च करते हैं मिनी क्यूब वर्जन। अभी भी नॉट फाउंड बोल रहा है, क्या दिक्कत हो गई है? एनवायरनमेंट वेरिएबल से जरा एक बार पाथ हटा के फिर से डालता हूँ, अच्छा, तो वहाँ से देखो। एक बार इसको डिलीट करो, इसको भी डिलीट करिए। सिस्टम प्रॉपर्टी में जाकर एनवायरनमेंट, ठीक है, अभी कुबरनेटिस पे आओ। अब इसके पाथ को पूरा प्रॉपर आपने कॉपी किया और अब एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आ जाइए और अब पाथ में चल के न्यू पे क्लिक करके पेस्ट। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर भी क्लिक करना है, डबल न्यू पेस्ट, ओके ओके, अभी ओके, ठीक है। अब एक बार ज़रा CMD पे आते हैं, अब करते हैं मिनी क्यूब वर्जन, अभी भी नॉट फाउंड। चलो मिनी क्यूब वर्जन नहीं दिखा रहा है, क्या दिक्कत हो गई यार यहाँ? यूजर से तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, यूज़र से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डायरेक्टली .exe फाइल रन करते हैं तो ये हमारे पास बाइनरीज है, exe फाइल नहीं है हमारे पास। अभी अभी ये exe वाली है, ये वाली क्या बोल रहे? ये जो फाइल आपने डाउनलोड की है ये exe वाली है। नहीं, तो ये इंस्टॉल नहीं होती। ये क्या करेगा, आपका टर्मिनल को प्रॉम्प्ट करके वापस यहीं पर आ जाएगा। एक बार ऐसे ट्राई करें। ये आप इसको इंस्टॉल करने की बोल रहे हो ना, नहीं होगा ये यहाँ पर। अच्छा, रन एनीवे कर दो, नहीं होगा ये। तो CMD में जाएगा देख रहा है, तो ये बोल रहा है कि दिस इज कमांड लाइन टूल है आपका। कुछ तो लफड़ा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ आ रही। वहाँ से वो नहीं लेता।
kubectl मिनी क्यूब सर एक बार एरर दिखाइएगा तो CMD वाला। cmd वाला ये है। क्या दिक्कत हो सकती है? सर इसको नहीं तो एक सेकेंड, मिनी क्यूब का जो फाइल है एक प्रोग्राम सेकेंड। फाइल्स में, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? प्रोग्राम फाइल्स में नहीं वहाँ नहीं जाकर के नहीं, ज़रूरत नहीं, वो यहीं से हो जाएगा। एक सेकेंड देखते हैं ज़रा क्या दिक्कत आ रही है। पाथ में आ जाओ, कुबरनेटिस पे आइए और इसको कर दो डिलीट। ओके ओके, अप्लाई कुबरनेटिस का पाथ वंस अगेन कॉपी करो। कॉपी किया, अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आ जाइए। अब जाओ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटिंग पे, पाथ पे आइए, न्यू पे क्लिक करें, पेस्ट करें। ओके, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी पाथ पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना, पेस्ट करें। ओके, सेव हो गया, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब जरा आ जाओ मिनी ओ हो चलो, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। इसको रीनेम करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा सर? इसको रीनेम करना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगी। अदरवाइज इसको अपन को पूरी यही कमांड देनी पड़ेगी, मिनी क्यूब हाइफन विंडोज हाइफन AMD, तब ये वर्क करेगा। ठीक है, देखो जैसे मैं अभी एक काम करता हूँ। हाँ, जैसे अभी देखो, विवेक डाल दीजिए ना। विंडो देखो जैसे अभी मिनी क्यूब हाइफन विंडो हो गया है, तो अब यहाँ पर मैं मिनी क्यूब हाइफन विंडो करके चलाऊंगा तो ये चलेगा। और वर्जन लिखो यहाँ पर, तो ये वर्जन बताएगा। आगे वर्जन, ओके, तो ये लफड़ा हो गया था। तुम्हारे में भी अभिषेक यही हो रहा होगा। नहीं, उनके में तो डायरेक्ट चल रहा है, मिनी क्यूब का वर्जन ही चल रहा है। मेरा बस उनका तो और में चेंज करना उनका तो और खतरनाक वाला सिनारियो, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा वो चल कैसे रहा है बिना एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऐड करे। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर मैंने मिनी क्यूब कर दिया। देखो, तो अभी मिनी क्यूब कमांड सपोर्ट करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो आप मिनी क्यूब, तो आ चुका है। देखो मिनी क्यूब के जो भी कमांड्स होते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, मिनी क्यूब मिनी क्यूब वर्जन कमांड चलाओ, तो आपके पास यहाँ पर मिनी क्यूब का वर्जन बता रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर कुछ भी मत करो, आप मिनी क्यूब स्टार्ट कमांड चला दो बस। ठीक है, तो हो सकता है मेरा लैपटॉप हैंग ना हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो देखना यहाँ पर आप लोग कि मेरे में कोई एरर नहीं आना चाहिए जहाँ तक है। देखो दिखा रहा है डाउनलोडिंग VM बूट इमेज वगैरह सब कुछ, ये सब ऑटोमेटिक करेगा। और यहाँ पर आ जाओ, मेरा ये वर्चुअल बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं अपन ओरेकल का। देखो यहाँ पर सिर्फ उबंटू की इमेज है, नहीं भी होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मिनी क्यूब कमांड को क्या चाहिए, सिर्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो वर्चुअलाइजेशन का फीचर प्रोवाइड करवाए, राइट। तो ये आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर एक मिनी क्यूब नाम से इमेज बन के आएगी, जैसे उबंटू लिखा है ऐसे मिनी क्यूब आएगी, अगर यहाँ पर सक्सेसफुली चल गया तो ये क्या बोल रहा है, देखो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट इज डिसेबल्ड ऑन योर कंप्यूटर इफ यू आर रनिंग मिनी क्यूब विद इन अ VM, ट्राई VM ड्राइवर इक्वल टू नन। तो एक काम करते हैं, चलो मिनी क्यूब स्टार्ट -VM ड्राइवर इक्वल्स टू नन। ये ऑप्शन जरा ट्राई करके देखते हैं। कॉपी करके दे, मैं भी कर लेता हूँ इसमें। एक बार पहले मेरे में हो जाए। क्या बोल रहा है, द ड्राइवर नन इज नॉट सपोर्टेड ऑन विंडोज। तो ये लिनक्स पे सपोर्टेड है भाई सब। सो यहाँ पर सिस्टम इन्फो,
तो यहाँ पर यही लफड़ा है कि आपका हाइपरवाइजर इनेबल्ड नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलो अपना मिनी क्यूब तो इंस्टॉल हो गया। कल अपन क्या करेंगे, अपने